हेलो एनिमे लवर, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेन पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 16। अगर आपने 15 एपिसोड नहीं देखा तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे चेकआउट करो। अब जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के साथ। तो अब तक हमने देखा कि जोगो सुकुना की 10 फिंगर यूजी को खिलाकर सुकुना को जगा देता है, लेकिन पर वो जोगो से लड़ने की बात करता है। वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे हिट भी मार दिया तो मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो जाऊंगा और तुम्हारी हर बात भी मानूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोजी ने ड्रैगन को भी हरा दिया था और अब वो मेगुमी से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। शिबुया की सड़कें पहले से भी ज्यादा खाली हो गई थी क्योंकि इनुगामी ने सिंपल ह्यूमन और ट्रांसफॉर्म ह्यूमन को एकदम सेफ जगह पहुंचा दिया था। और फिर मेगुमी अपने सामने खड़े दुश्मन पर फोकस करता है और वो सोचता है कि मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ, लेकिन पर अचानक ही उसे पता लग जाता है कि ये उसकी बस की बात नहीं है, इसलिए उसकी भागने में ही भलाई है। यहाँ पर मेगुमी अपनी रैबिट एस्केप्ड कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है, लेकिन पर यहाँ पर अचानक ही उन दोनों को सुकुना की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। और फिर मेगुमी सोचते हैं कि अब ये सुकुना का बच्चा कहाँ से टपक पड़ा। मेगुमी की इस टेक्निक से यहाँ पर लाखों खरगोश आ जाते हैं और मेगुमी इनकी तार के अंदर एक बिल्डिंग में चले जाता है, लेकिन पर तोजी यहाँ पर भी उसके सामने आ जाता है। मेगुमी के डोमेन एक्सपेंशन करने की वजह से उसके पास अब ज्यादा कर्स एनर्जी नहीं बची थी। मेगुमी और उसके सारे रैबिट तोजी पर अटैक करते हैं, लेकिन पर तोजी को उनका एक अटैक भी नहीं लगता। फिर तोजी जमीन पर जोर से लात मारता है और जितने भी टुकड़े ऊपर आते हैं उन्हें बस अपनी उंगली से धक्का देकर तोजी सारे रैबिट शिकेगामेस को मार गिराता है। दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग के अंदर पांडा और कुसाकाबे को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग के अंदर लोगों की छानबीन कर रहे थे। पांडा कुसाकाबे से कहते हैं कि इनुमाकी ने पहले सारे लोगों को सेफ जगह पहुंचा दिया है, तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। गोजो को बचाने के लिए सीधा BF5 स्टेशन जाना चाहिए। कुसाकाबे पांडा की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अगर एक छोटी ही बच्ची इस बिल्डिंग के अंदर किसी कोने के अंदर छुप के बैठी हो तो उसे बचाना हमारा फर्ज है, इसलिए हम इस जगह की सारी बिल्डिंगों की हर जगह छान मारेंगे। असल में कुसाकाबे पांडा को सिर्फ बहाने दे रहा था क्योंकि वो स्पेशल ग्रेड कर्सेस के सामने मरना नहीं चाहता। वो जानता है कि जिन लोगों ने गोजो को सील किया वो उसे भी मार सकते हैं, इसलिए वो BF5 स्टेशन पर जाने की बात टाल रहा है। और पांडा को नहीं पता कि वो स्टेशन कहाँ पर है, वरना वो अकेले उस स्टेशन पर चला जाएगा और कुसाकाबे अकेला पड़ जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता। असल में स्टेशन अब अगले ही मोड़ पर था। अब कुसाकाबे सोचता है कि वो खो जाने का नाटक करेगा जिससे और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होएगा, लेकिन पर अचानक ही इन्हें अपने सामने सूडा और नेगी नाम के 2 कर्स यूजर दिखाई देते हैं और 3 लोग इनके पीछे भी थे, लेकिन पर नेगी इन्हें यहाँ पर सरेंडर करने का कहता है क्योंकि वो सोर्सर्स को नहीं मारना चाहता। ये सुन कुसाकाबे कहता है कि पहले अपना तुम इंट्रोडक्शन दो, वो भी आराम से, कोई जल्दी नहीं है। दूसरी तरफ मेगुमी अपने बाप से बचकर भाग रहा था और तोजी के हाथ में जो भी लग रहा था वो उस पर फेंक के मार रहा था। शिबुया में ही कहीं पे अब शोको भी आ चुकी थी जो कि अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से लोगों के घाव भर सकती है और प्रिंसिपल यागा भी उसकी सुरक्षा के लिए अपनी कर्स्ड कॉप्स के साथ वहाँ पर ही थे। शोको यागा को भी लड़ने का कहती, लेकिन पर यागा इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए शोको बहुत ज्यादा खास है। दुश्मन को पता चला कि वो यहाँ पर है तो वो सीधा यहाँ पर हमला कर देगा। अगर शोको यहाँ पर नहीं आई होती तो कियोटाका और ताकुमा अब तक मर चुके होते। यहाँ पर यागा पूछता है कि शोको तुमने तो सिगरेट छोड़ दी थी, तो शोको कहती है कि मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए थे। यहाँ पर मेगुमी तोजी के वारों से बाल बच रहा था और मेगुमी बोलता है कि मुझे लड़ाई जल्दी खत्म करनी पड़ेगी और अगर वो घायल हो भी गया तो शोको उसे ठीक कर देगी, लेकिन पर तोजी इतना ज्यादा तेज है कि मेगुमी उसे अपनी आंखों से भी नहीं देख सकता। तो मेगुमी तोजी का अगला अटैक प्रेडिक्ट करने की सोचते है। अगर वो इस चीज में चूका तो उसकी यहाँ पर मौत भी हो सकती है। और अब अचानक ही तोजी मेगुमी को स्टैप करने उसके पास आता है और मेगुमी ने एकदम सही अंदाजा लगाया था और वो थोड़ा सा साइड पे हो जाता है, जिस वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। मेगुमी ने तोजी को पकड़ लिया था और वो अपनी शैडो से एक तलवार बनाता है और वो उसे जैसी मारने लगता है, लेकिन पर तोजी उससे पहले उससे दूर हो जाता है। तोजी को उसकी पास्ट की मेमोरी याद आती है जब वो नोबितो से मिलने गया था मेगुमी को ज़ेनिन क्लैन में बेचने की बात करने के लिए, क्योंकि जब वो 6-7 साल का हो जाएगा तो वो अपनी ब्लड लाइन की कोई टेक्निक इनहेरिट कर लेगा। तोजी जितने पैसे मांग रहा था नोबितो उससे भी ज्यादा
देने की बात कर रहा था, लेकिन पर मेगुमी का कोई सी कर्स टेक्निक आनी चाहिए। तोजी सब कुछ मेगुमी के भले लिए कर रहा था, क्योंकि ज़ेनिन क्लैन में उसकी कोई जगह नहीं है, और अगर मेगुमी काबिल हुआ तो वहाँ पर वो बहुत ज्यादा महान सोर्सेसर बन सकता है। और इधर तोजी मेगुमी से पहली दफा बात करता है और वो उसका नाम पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम मेगुमी फुशिगिरु है। तोजी को वहाँ पे गर्व होता है कि उसके बेटे ने ज़ेनिन की जगह उसका सरनेम रखा, इसलिए वो नुकीला कर्स टूल अपने सर में घुसेड़ लेता है, जिससे उसका वैसल भी मारा जाता है। मेगुमी पास जाकर देखता है कि तोजी का शरीर दोबारा से उगामी के पोते जैसा हो गया है, और उसे कुछ समझ नहीं आती कि इंसान ने अपने आप को ही क्यों मार लिया। लेकिन पर मेगुमी को इस फाइट के अंदर काफी चोट आ चुकी थी, इसलिए वो शोको के पास जाने लगता है, और फिर उसे माकी और बाकी सभी की याद आने लगती है। लेकिन इतने में ही उसकी पीठ में कोई तलवार मार देता है, और ये वही कर्स यूजर हारुता था जिसकी नानामी ने पिटाई लगाई थी। ये जिंदा बच गया था, और हारुता कहते हैं कि लाचारों को मारने का तो मजा ही अलग है। यहाँ पर सूडो बताती है कि वो और नीगो सुगुरु गेटो की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी करे यहाँ पे इंसानों की संख्या ही कम होएगी और सोर्सरर्स की संख्या बढ़ेगी, जैसे उनके मास्टर गेतो चाहते थे। लेकिन नानाको और मिमी को कोई अच्छा नहीं लगता कि उनके मास्टर का शरीर ज़ोंबी की तरह इस्तेमाल किया जाए, इसलिए वो सुगुरु गेटो को मारना चाहती है। और वहीं लाराए कह रहे कि उसे उन दोनों की साइड ही सही लग रही है। फिर वो सारे अपने अपने रास्ते जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन पर लारुए जानता था कि वो एक फैमिली है, इसलिए वो कभी ना कभी एक साथ इकट्ठे जरूर होंगे। ये कहानी सुनाकर सूडा कहती है कि अब कुसाकाबे सरेंडर करेगा कि नहीं। कुसाकाबे ये सुनकर कहता है कि इनका इंट्रोडक्शन तो काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन पर ये एक नॉर्मल से कर्स यूजर हैं और वो इनसे लड़कर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, जिससे वो असली खतरे से बचा रहेगा। इसके बाद कुसाकाबे न्यू शैडो स्टाइल इवनिंग मून स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है। उसे देखकर नेगी भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन पर अचानक ही उसकी पीछे की बिल्डिंग में एक बड़ा सा धमाका होता है। ये धमाका जोगो और सुकुना के बीच चल रही लड़ाई की वजह से हुआ। दोनों हवा में होते हैं। जोगो सुकुना पर फायर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पर सुकुना जोगो के दोनों हाथ ही काट देता है। सुकुना जोगो की बहुत बुरे तरीके से धुलाई लगा रहा था, लेकिन जोगो का एक अटैक भी नहीं सुकुना को लग रहा था। जोगो को अब सुरुगेटो की एक बात याद आती है कि सुकुना की 8-9 फिंगर ही जोगो के पूरी ताकत के बराबर की हैं, लेकिन सुकुना ने तो 15 फिंगर कंज्यूम कर ली थी, इसलिए वो जोगो से कई ज्यादा पावरफुल है। जोगो ने ये नहीं सोचा था कि उन दोनों के अंदर आसमान जमीन का फर्क है, इसलिए सुकुना हर अटैक जोगो का बेअसर कर रहा था। फिर सुकुना जोगो का जबड़ा पकड़ के ग्राउंड फ्लोर तक लेके चले जाता है, जिसकी वजह से जोगो का पूरा जबड़ा ही टूट गया था। फिर सुकुना कहता है कि इस चांद की रोशनी में मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ कि तुम कितने कमजोर हो, लेकिन पर मैं तुम्हारे साथ वक्त तक खेलूंगा जब तक मैं बोर नहीं हो जाता। इनकी लड़ाई देखकर कुसाकाबे कहते हैं कि उन्हें यहाँ से जल्द भाग लेना चाहिए, क्योंकि इन हाथियों की लड़ाई में वो चींटी जैसे कुचले जाएंगे। जोगो उस पूरी बिल्डिंग को ही जला देता है, जिसमें सुकुना बाहर आ जाता है। फिर जोगो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक मैक्सिमम मिटियोर यूज करता है, जिसमें से आसमान में से एक बड़ा सा गोला जमीन की तरफ गिरने लगता है, जिसे देख कुसाकाबे पांड्या को जल्द से जल्द यहाँ से भागने का कहता है, लेकिन पर उनके पास तुरंत ही सुकुना आ जाता है, जिसे देख इन सबके पसीने छूटने लगते हैं। सुकुना कहता है कि जब तक मैं न कह दूं कोई यहाँ से हिलेगा भी नहीं। और सुकुना कहते हैं अगर कोई यहाँ से हिला तो मैं उसे मार डालूंगा। और फिर सब अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं और मिट्टी और उनके ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन उससे ठीक पहले सुकुना इधर उन्हें हिलने की परमिशन दे देता है। तो वहाँ से तुरंत ही सारे भाग जाते हैं और मिट्टी और से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे जोगो सोचता है कि इस धमाके के अंदर सुकुना को भी थोड़ी सी चोट लगी होगी। लेकिन सुकुना जो उसके पीछे बैठा हुआ था वो कहते हैं कि चोट तो वह भी आएगी जब उसका अटैक उसे लगेगा। पहले ही वहां से भाग चुका था। फिर सुकुना जोगो से पूछता है कि वो अपना डोमेन एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहा। जोगो जानता था कि डोमेन की फाइट के अंदर वो हार जाएगा, ठीक वैसे जैसे गोजो ने उसे हराया था। और अब इसके पास सुकुना खड़ा होता है और अब उसके हाथों से भी आग निकल रही होती है। जोगो को यकीन नहीं होता कि सुकुना के पास फायर वाली टेक्निक कहाँ से आई। सुकुना समझ जाता है कि कर्स स्पिरिट्स को
इस कर्स टेक्निक के बारे में नहीं पता। वो जोगो से फायर बैटल करने को कहता है। वह जोगो अपने हाथों से एक आग का गोला बनाता है, सुकुना अपनी उंगलियों से एक आग का तीर बनाता है। लेकिन पर जोगो अपने मन के अंदर हनामी और डैगन से बात करता है और उनकी मौत के लिए उनसे माफी मांगता है। हनामी कहता है कि माही तो अब भी जिंदा है। इंसानों को सबसे ज्यादा डर मौत से लगता है और मौत ही उनके लिए आईना है। माही तो खुद एक मिरर है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए जोगो ने उसे उनका लीडर बनाया था। जोगो को यकीन था जब उनका पुनर्जन्म होगा वो सभी बदल चुके होंगे, लेकिन जोगो फिर भी उनसे मिलना चाहता है क्योंकि वही असली इंसान है। और सुकुना भी जोगो की सारी बातें सुन लेता है और वो समझ जाता है कि जोगो नहीं चाहता कि वो इंसान बने, वो चाहता है कि सारी कर्सेस इंसानों की जगह ले ले। लेकिन पर सुकुना को ये सारी बातें पिचकानी लगती हैं और वो कहता है कि जोगो को बिना कुछ सोचे समझे सारी जगह को जला देना चाहिए था। लेकिन पर उसमें वो भूख ही नहीं है। जोगो उसकी बात से सहमत होता है। सुकुना आगे बोलता है कि मुझे मजा आया, न जाने हजारों साल के अंदर मैं कितने सोर्सेसर, कितने इंसान और कितने कर्स स्पिरिट से लड़ाऊंगा, लेकिन पर उन सब में से तुम इतने बुरे भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए था कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। गोजो अपनी तारीफ सुनकर उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं और वो पूछते हैं ये कैसे हुआ, जिस पर सुकुना कहता है ये तो उसे भी नहीं पता। फिर कहानी रियलिटी पे आती है। देखते हैं कि जोगो की लाश जल रही होती है और उसके तुरंत ही बाद सुकुना से एक कर्स यूजर उरा ओमे मिलने आती है और सुकुना उसे देखकर पहचान भी जाता है जैसे कि वो काफी समय से एक दूसरे को जानते हों। दूसरी तरफ मेगुमी मरने वाली हालत में होता है, लेकिन पर उससे पहले उसने सबसे ज्यादा अपना पावरफुल शिकिगामी को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर हारुता को रोना आ रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों मुझे लेकिन पर क्यों इस एपिसोड का एनिमेशन बहुत ही ज्यादा बकवास लगा। जुजुत्सु काइसन में अभी तक किसी भी एपिसोड का इतना खराब एनिमेशन नहीं होगा, बल्कि तोजिर मेगुमी की फाइट तो फैन एनिमेशन लग रही थी। खैर शायद मापा के पास इस बार बजट की कमी हो गई होगी और फिर हमें अगले एपिसोड में टॉप क्वालिटी एनिमेशन देखने को मिल सकता है। बाकी मैं तोजी के मरने से भी डिसअपॉइंटेड हूँ। अगर उसे ऐसे ही मारना था तो उसे जिंदा ही क्यों किया था। खैर मुझे कमेंट के अंदर बताएं मेगुमी बच सकता है कि नहीं, क्योंकि उसने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल शिकिगामी माहोरागा को बुला लिया है। और अगर आप एलेनिमे एक्सप्लेन चैनल पे न्यू हैं तो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। शुक्रिया।